यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो अब हम कुछ एक टर्म्स के बारे में देखेंगे, मास, वेट एंड मोमेंटम के बारे में, ठीक है, क्योंकि आगे आपको ये बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास के बारे में, ठीक है। मास की डेफिनेशन क्या है, देखिए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। मैटर की जो क्वांटिटी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। किसका, बॉडी का। ओके, सो बेटा जो मास है वो कैसी क्वांटिटी है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। इन सीजीएस सिस्टम द मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड इन एसआई सिस्टम द मास इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम, ठीक है। तो मास का तो कंसेप्ट हुआ क्लियर। इसके बाद हम बढ़ते हैं किस तरफ, वेट की तरफ। चलिए, वेट ऑफ ए बॉडी, weight of a body is defined as the force by which body is attracted towards the center of the earth, ठीक है। weight of body क्या है, एक फोर्स है, जिस फोर्स से कोई भी जो बॉडी है वो अट्रैक्टेड होती है किस तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। वेट जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। सो वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। और एक और बात बेटा, जो मास होता है ना वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी ले लो आप, जो मास रहेगा बॉडी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो वेट है ना वो वेरी करता रहेगा। वेट अगर आप अर्थ पे देखेंगे तो कुछ और होगा किसी भी बॉडी का, और अगर आप वेट मून पे देखेंगे तो कुछ और होगा, और अगर उसी बॉडी का वेट आप सन पे देखेंगे तो कुछ और होगा। सो वेट इक्वल टू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड विद मास, और मास इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो वेट इक्वल टू mg। वेट कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फोर्स है, वो फोर्स है जिस फोर्स से बॉडी जो है अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इफ मास इज टेकन इन किलोग्राम, अगर मास को हम किलोग्राम में ले लें और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लें, तो जो वेट है उसको हम न्यूटन में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इफ मास इज टेकन इन केजी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन वेट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन। सेकंड, if mass is taken in gram and acceleration due to gravity in centimeter per second square, then weight is expressed in dyne, ठीक है। ओके, अगर मास को आप ग्राम में ले लेते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किस में ले लेते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, सो जो वेट होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, वेट को आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायन में। ध्यान रहे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं किस तरफ, मोमेंटम की तरफ। चलिए, मोमेंटम कुछ नहीं है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये प्रोडक्ट है किसका, मास ऑफ बॉडी का एंड उसकी वेलोसिटी का, जिस वेलोसिटी से कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। सो मोमेंटम जो है बच्चे वो कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज p इक्वल टू mv, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, मास के बारे में, वेट के बारे में एंड मोमेंटम के बारे में। इनको आपको अच्छे से देखना है, आगे आने वाली वीडियोस में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।